राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आने वाली 13 तारीख को है वरुथनी एकादशी। बैसाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है। बैसाख का महीना अपने आप में बहुत पवित्र है और इसमें आने वाली वरुथनी एकादशी, ये समझ लीजिए भगवान के द्वारा दिए किए गए सत्कर्म है। मतलब जो आप सत्कर्म करते हो ना, उसका एक रास्ता भगवान ने दिखा दिया है वरुथनी एकादशी। बैसाख के महीने को भगवान जी ने ये श्राप दिया हुआ है कि कलयुग में धीरे 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 करके इसकी महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए बैसाख के महीने में लोगों को स्नान के बारे में नहीं पता, जबकि बोलते हैं कि बैसाख में सुबह सुबह स्नान करने से आपको महाकुंभ में स्नान करने का फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सूर्य उदय हो रहा होता है या फिर ब्रह्म मुहूर्त से 15-20 मिनट पहले स्नान करने से आपको गंगा स्नान का फल मिलता है। लेकिन कलयुग में बैसाख के महीने की महिमा धीरे धीरे करके लुप्त हो रही है, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया है ये यमराज जी को कि कलयुग में लोग धीरे धीरे करके बैसाख की महिमा भूल जाएंगे। तो अब देखो, बैसाख के महीने का अगर आप नियम फॉलो नहीं करें तो बैसाख के महीने में जो प्रमुख त्योहार आएंगे ना, जैसे कि 2 एकादशी आएंगी, अमावस्या आएगी, ठीक है ना, पूर्णिमा आएगी, बैसाख के अंतिम 5 दिन आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट अक्षय तृतीया आएगी। मेरी बहुत फेवरेट है अक्षय तृतीया, बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी आने वाली 13 तारीख को वरुथनी एकादशी है। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से हमें अश्वमेव यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है, संसार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म कुछ डाल के स्नान कीजिएगा। वैसे तो बैसाख के महीने में बोला जाता है पानी में गंगा जल डालकर स्नान करने की बहुत महत्वता होती है। फिर ना पीले रंग के कपड़े पहनिएगा। अगर पीले रंग के कपड़े नहीं है आपके पास तो पीले रंग की कुछ चुन्नियाँ ले लीजिए। आप पूजा अर्चना वंदना करते वक्त वो पीले रंग की चुन्नी का यूज़ कीजिए, क्योंकि भगवान को पीताम्बरधारी बोला जाता है। भगवान को पीला रंग बहुत प्रिय होता है। मैं एकादशी वाले दिन पीले रंग की चुन्नी यूज़ करती हूँ और इनफैक्ट मेरे जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी है ना, उनको भी मैं पीले रंग के ही वस्त्र पहनाती हूँ। मेरे जो जुगल जोड़ी सरकार है उनको भी मैं पीले रंग के ही वस्त्र पहनाती हूँ। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा। दहलीज पूजन, चौखट पूजन अवश्य कीजिएगा। आप कहोगे दीदी आप चौखट पूजन को इतना महत्व क्यों देते हो? जिस घर में चौखट नहीं होती है, जिस घर में दहलीज नहीं होती है, वहाँ पे बूढ़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनी जाती, वहाँ पे बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है। बूढ़े बुजुर्ग कहते नहीं है हमारे घर की नींव है बूढ़े बुजुर्ग, ऐसे ही बूढ़े बुजुर्गों को घर की दहलीज बोला जाता है। तो चौखट पूजन इत्यादि आप अवश्य कीजिएगा। उसके बाद आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, बाल गोपाल हो गए, राधा रानी हो गए, जुगल जोड़ी सरकार हो गई, इंक्लूडिंग टू शालिग्राम, सबको पंचामृत से स्नान कराइएगा। अब आप बड़े सारे लोग पूछते हैं दीदी इस पंचामृत का हम क्या करें? इस पंचामृत को बांटकर आप लोग व्रत में पंचामृत का सेवन कर सकते हैं। व्रत में पंचामृत पीने से आपका व्रत नहीं टूटता है, याद रखिए। लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत रखा है, कभी कभी ना लोग निर्जला व्रत रखते हैं, अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो आप पंचामृत का सेवन मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा तो आप पंचामृत का सेवन कर सकते हैं। फिर आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अच्छे से इत्र की मालिश कीजिएगा। बैसाख के महीने में बेसिकली खस के इत्र से मालिश होती है, बैसाख के महीने में गुलाब के इत्र से मालिश होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैसाख के महीने में चंदन के इत्र से मालिश होती है, क्योंकि बैसाख के महीने से ही लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। हाँ, एक फुलवारी का इत्र आता है जो कि सभी फूलों से बना होता है, वो वाला इत्र से भी बैसाख के महीने में आपकी मालिश हो जाती है। अब मालिश होने के बाद तो आपके लड्डू गोपाल एकदम चकाचक हो गए। अब बारी आती है आपको एकादशी का संकल्प लेना। देखो हर व्रत में संकल्प बहुत जरूरी होता है। तो वैसे चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी वाले दिन मैं चावल का उपयोग नहीं करती, इसलिए मैं एकादशी पे जो संकल्प लेती हूँ वो सुपारी से, या एक सुपारी और 1 का 2 का सिक्का जरूर होता है। ये 2 चीजें जरूर होती है। बाकी लौंग हो गई, इलायची हो गई, काले तिल हो गए, जल से भी संकल्प लिया जाता है। आपने पता है बावन भगवान की अगर आपको स्टोरी पता हो तो बावन भगवान जब भिक्षा मांगने गए थे तो उन्होंने राजा बलि से कहा था संकल्प लो, तो उन्होंने जल से ही संकल्प ले लिया था, ठीक है ना। तो वो कथा कभी और मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको क्या बोलना है? ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से वरुथनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। अब जो ये सामग्री है
जो 1 या 2 का सिक्का है, इसमें द्वादशी वाले दिन कुछ पैसे और मिला के आप दान दे दोगे। जो ये सुपारी है, लोग कहते हैं दीदी हम इस सुपारी को दोबारा से यूज कर सकते हैं, नहीं, ये संकल्पित सुपारी हो चुकी है, अब इसका यूज नहीं होगा, इसको आपको पौधों में ही डालना होगा या फिर बहती हुई नदी में भी डाल सकते हैं। सुपारी का काम नदी को साफ करना होता है, तो सुपारी नदी को गंदा नहीं करती, ठीक है ना। उसके बाद आपको भगवान एकादशी की कथा की पुस्तक आती है, आप चाहो तो मुझसे भी मंगा सकते हो। एकादशी की कथा पढ़नी है, वरुथनी एकादशी की आपने कथा पढ़ी, अब भगवान को उनका प्रिय भोग लगाना है। जैसे कि वरुथनी एकादशी पे, वैसे हर एकादशी पे अपना अपना एक प्रिय भोग होता है। एक भोग जो रेगुलर होता है वो होता है मखाने की खीर, एक भोग जो भगवान का प्रिय भोग होता है। वरुथनी एकादशी पे भगवान को आप लोगों को खरबूजे का भोग लगाना है। कहते हैं वरुथनी एकादशी पे खरबूजे का भोग लगाने से आपको खरगोश की योनि नहीं मिलती। अब लोग कहेंगे खरबूजा क्या होता है? खरबूजा भाई मस्क मिलियन इंग्लिश में उसको कहते हैं। और एक होता है तरबूज, जो लाल वाला होता है वो तरबूज होता है, जो सफ़ेद वाला होता है वो खरबूज होता है। तो खरबूजे का भोग लगाने से आपको खरगोश की योनि नहीं मिलती। तरबूज और खरबूज दोनों फलाहार में आते हैं, आप दोनों का सेवन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। खुद भी खाइए, लोगों को बांटिए। उसके बाद भोग लगाने के बाद आरती कीजिए, तुलसी माता के पास आ जाइए, तुलसी माता में जल समर्पित कीजिए। अगर एकादशी रविवार के दिन है तब तुलसी में जल समर्पित नहीं होगा, अन्यथा एकादशी कभी भी हो तुलसी में जल समर्पित अवश्य होगा। उसके तत्पश्चात तुलसी की परिक्रमा कीजिए, दीप पहले ही जला दीजिएगा। फिर आपके घर पे जो भी दीप वृक्ष है वहाँ पे दीप प्रज्वलित करके उन पे जल डालिए। अब एकादशी वाले दिन ना दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी वाले दिन जितना ज़्यादा हो सके मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के प्रति समर्पित करना। तो ये नहीं कि आप फ़ोन पे बातें करो अपने फ्रेंड से, अपनी सास नंद से, वटेवर, मम्मी से, भाभी से, किसी से भी बात करो और अपनी एनर्जी जो है वो आप वहाँ पे वेस्ट करो। जितना ज़्यादा नाम जप आप एकादशी वाले दिन कर सकते हो, आपको उतना ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। कुछ चीज़ों का बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा। एकादशी पर अगर आप एवरीडे 16 माला करते हो तो उस दिन कम से कम 32 माला करो। यूट्यूब पर मैं क्या करती हूँ, एकादशी वाले दिन यूट्यूब पर विष्णु सहस्त्रनाम चला लेती हूँ। जब मैं यूट्यूब पर विष्णु सहस्त्रनाम चला लेती हूँ तो विष्णु सहस्त्रनाम मैं चलाते रहने देती हूँ, कम से कम उसकी कुछ लाइनें तो मेरे को सुनाई देंगी और कहीं ना कहीं पुण्य की बढ़ोतरी हो जाएगी। एकादशी वाले दिन में सोना नहीं चाहिए। आप शाम की पूजा के वक्त घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाइए, 1 दीपक तुलसी माता पे जलाइए, ठीक है ना। बैसाख का महीना चल रहा है तो यमराज के निमित्त भी 1 दीपक जलाइए, क्योंकि भगवान विष्णु ने यमराज को ये भी वरदान दिया है कि बैसाख के महीने में अगर कोई भी कुछ भी पूजा अर्चना वंदना करता है लेकिन वो तुम्हारे निमित्त जल समर्पित नहीं करता या फिर तुम्हारी पूजा नहीं करता तो उनकी पूजा आधा अधूरी मानी जाएगी, ठीक है ना। ये बैसाख के महीने में भगवान विष्णु ने यमराज को वरदान दे रखा। तो आप जब पूजा अर्चना वंदना करो, सुबह भी यमराज के निमित्त जल समर्पित कर दीजिएगा। बहुत सिंपल तरीका है, 1 लोटा लीजिए, उसमें काले तिल डालिए, जल डालिए, 2 लौंग डालिए, ओम दक्षिण मुख की तरफ सिर करके हुए अपने फेस आपका दक्षिण मुख की तरफ होएगा। ओम यम देवताभ्यो नमः, यम देवताभ्यो नमः, यम देवताभ्यो, जल समर्पित कर दिया और शाम को दक्षिण दिशा की तरफ यमराज के निमित्त सरसों के तेल का दिया जला दिया, ताकि जो भी आप बैसाख के महीने में, जैसे कि वरुथनी एकादशी बैसाख में जो भी पुण्य कर रहे हो उसका फल आपको पूरी तरीके से मिले। अब मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी में ना रात नहीं होती, एकादशी में दिन से ज़्यादा महत्व रात की पूजा का होता है। रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व होता है। आप जितनी रात तक जग सकते हैं उतनी रात तक जगिए, लेकिन अगर आप रात्रि को जगने में असमर्थ है तो 11-12 बजे तक जगिए। लड्डू गोपाल को टाइम पे सुला देना, कहीं आप जग रहे हो लड्डू गोपाल भी जग रहे, नहीं, लड्डू गोपाल को टाइम पे सुला देना। आप जगिए लेकिन लड्डू गोपाल को आप बेसिकली सुला दीजिएगा। जितनी ज़्यादा नाम जप कर सकते हो, भजन कर सकते हो, उतना ज़्यादा कीजिए। लेकिन अगर आप सो जाओ तो सुबह सुबह ही आप एकादशी पर एक अखंड ज्योत जला दीजिए। अखंड ज्योत क्या होती है? बेशक आप सो गए लेकिन आपकी साक्षी अखंड ज्योत जो है वो जलती रहेगी। द्वादशी पे हरिवासन समय निकलने के बाद अपने व्रत का पारण कीजिए। 13 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, 14 तारीख को व्रत का पारण होगा।
और उसके बाद 19 तारीख को आपको अक्षय तृतीया बनाई जाएगी। अक्षय तृतीया को लेकर बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता उसको अक्षय बोला जाता है। तो 19 तारीख को अक्षय तृतीया कैसे बनानी है, कैसे पूजा अर्चना वंदना करनी है, इसकी वीडियो दूसरी वीडियो में दूंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20/2565। आई रिपीट अगेन 4/9/20/2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, शादी की संभावना कब है, विदेश जाने की संभावना कब है, ये सारी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस। और प्लीज इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।